Assalamu alaikum. My name is Ali Rashid and I am a student of pre-engineering in Government College. And today I will be doing a session for the GCU Book Club focusing on the book The Catcher in the Rye, written by J.D. Salinger in the 20th century. The main reason for selecting this book was because this book is a representation of teenage emotions in the American literature. और इसीलिए क्योंकि मैं ख़ुद टीनेज इमोशंस पर बात करना चाहता था और चूँकि मैं अभी ख़ुद उसी एज से गुज़र रहा हूँ जिस एज से मेन कैरेक्टर गुज़र रहा है, तो मैं इस पर इसलिए काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ और करना चाह रहा था. सो बेसिकली दिस बुक इज़ एन एलॉजी अबाउट टीनेज एलिनेशन. दिस बुक डिस्क्राइब्स द ट्रांजिशन फ्रॉम एडोलसेंस टू अडल्टहुड and the identity formation and the sort of crisis children go through when they are entering adulthood. And this is what the main character Holden Caulfield, जो उसका main character है, he is going through the same things. Basically he basically flunks his exams and he gets expelled from multiple schools, and now उसको Christmas की छुट्टियाँ हो रही होती हैं and he decides कि वो expel तो हो ही चुका है, अब जो थोड़े दिन रह गए हैं स्कूल में वो भी नहीं गुजारने, और वो he runs away from there. ठीक है. एंड नाउ ही स्पेंड्स 3 days इन द सिटी, इन द न्यूयॉर्क सिटी, और अब वो वहाँ पर क्या क्या करता है और वो वहाँ किस तरीके से एलिनेशन फील करता है, कौन कौन से लोग उसके साथ अच्छे होते हैं और कौन कौन से लोग उनके साथ बुरा होते हैं, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करता है. लेकिन जो मेन मकसद है इस बुक का वो ये है कि वो जो होल्डन कॉफील्ड होता है ना, ही बेसिकली वॉन्ट्स टू प्रिजर्व इनोसेंस in other children and as well as in himself. That is where the concept of the catcher in the rye comes. Basically, now I will read a passage from the book describing के catcher in the rye क्या है. What is the catcher in the rye? Minute. I thought it was if a body catch a body. Basically इस तरीके से होता है कि वहाँ पर basically उस टाइम 20th century इंग्लैंड में एक सॉन्ग मशहूर था which was like if a body catch a body coming through the rye. तो basically जो होल्डन कॉफील्ड होता है ना, वो एक गली में जाते हुए एक लड़का ये गाना गा रहा होता है, तो वो उसको सुनता है, तो ये होल कंसेप्ट ऑफ द कैचर इन द राय उसके जहन में डेवलप हो जाता है. अब वो कैचर इन द राय को वो किस तरीके से पिक्चर करता है, वो ये है. आई कीप पिक्चरिंग ऑल दीज लिटिल किड्स प्लेइंग सम गेम इन दिस बिग फील्ड ऑफ राय एंड ऑल. थाउजेंड्स ऑफ लिटिल किड्स एंड नो बॉडी इज अराउंड, नो बॉडी बिग, आई मीन एक्सेप्ट मी, एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ सम क्रेजी क्लिफ. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff. I mean, if they are running and they don't look where they are going, I have to come out of somewhere and catch them. That's all I would do all day. I would just be the catcher in the rye and all. I know it's crazy, but that's the only thing I would really like to do. I know it's crazy. So basically होल्डन कॉफील्ड ये चाह रहा है कि जो उसके आसपास चिल्ड्रन हैं वो उनकी इनोसेंस को किसी तरीके से प्रिजर्व करे. लेकिन यहाँ पर जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि वो खुद भी इनोसेंट रहना चाहता है. तो एक इसी तरीके का सीन होता है व्हेन ही गोज टू अ स्कूल टू विजिट हिज लिटिल सिस्टर, तो वहाँ पर दीवार पर कुछ अब्यूजिव वर्ड्स लिखे होते हैं. ही जस्ट रब्स ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है, और इस तरीके से सारा होता है. सो बेसिकली दिस बुक इज़ अबाउट हाउ Holden Caulfield wants to preserve innocence. अब जब ये जो होल्डन कॉफील्ड लड़का है, जब ये अपने स्कूल से एक्सपेल हो जाता है, तो अब he spends 3 days in the New York City and all he does is drink, smoke cigarettes, और सारा रात और सारा दिन वहाँ पर गलियों और सड़कों पे घूमते रहना and meet different people there and how he feel and how they make him feel alienated and etc etc. अब इसमें ना एक सीन होता है when he is going in a taxi, तो उसको ना
अपनी उसको ना याद आता है कि लाइक जब वो छोटा होता है, इस शहर में रहता होता था ना, तो जो वहाँ पर पार्क के अंदर एक बेसिकली झील होती है, उस झील में डक्स थी। तो वो ना टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि लाइक बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और लेक फ्रीज हुई होती है, तो वो टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि क्या अभी भी वहाँ पर डक्स मौजूद हैं। तो लाइक जो टैक्सी ड्राइवर होता है ना, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा अनॉय होता है, लेकिन वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात करता है, जो लाइक आई वुड लाइक टू रिसाइट। वो कहता है, लिसन, if you were a fish, mother nature would take care of you, wouldn't she? Right? You don't think them fish just die when it gets to be winter, do you? So basically वो यहाँ पर ये बात बेसिकली वो बात कर रहा होता है डक्स की, और बेसिकली टैक्सी ड्राइवर जो कि उससे बहुत अनॉय हो रहा होता है और उसको एलिनेटेड फील करा रहा होता है उस टाइम, वो वहाँ पर फिश की बात करना शुरू कर देता है। लाइक उसको इसी तरीके से समझ लगती है कि होल्डन क्या कह रहा है, और वो वहाँ पर लेकिन उसको एक लेसन दे देता है कि लाइक अगर तुम एक फिश होते और लाइक यू आर इन अ लेक और लाइक एवरीथिंग ऊपर से फ्रीज हो गई है लेक, तो क्या तुम्हारे ख्याल में जो फिश है नीचे क्या वो मर जाती हैं? तो लेकिन मदर नेचर टेक्स केयर ऑफ देम, इवन इफ द लेक हैज फ्रीज द फिश स्टेज अलाइव। तो बेसिकली दिस इज द थिंग, लाइक वो ये बता रहा है कि लाइक इवन इफ लाइक योर चाइल्डहुड इज एंडिंग एंड योर इनोसेंस इज एंडिंग एंड लाइक और आप अडल्टहुड की तरफ जा रहे हो और अब आपकी जो लेक है वो फ्रीज हो गई है, स्टिल मदर नेचर वुड टेक केयर ऑफ यू। और बेसिकली ना लाइक इस बुक के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा सिम्बलिज्म्स हैं। अब इस बुक के स्टार्ट में ना इस तरीके से होता है कि जो होल्डन कॉफील्ड है ना, वो अपने ना स्कूल के बाहर बैठा होता है और स्कूल के अंदर ना एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, और लाइक वो ये तस्वर करता है लाइक मे बी ही इज़ द ओनली वन कि जो उस फुटबॉल के मैच में नहीं है, और वो स्कूल के पास एक पहाड़ी पर बैठा हुआ है। तो बेसिकली होता ये है कि वो ना अपनी फेंसिंग टीम के साथ ना एक मैच खेलने जा रहा होता है किसी दूसरी टीम के साथ किसी दूसरे स्कूल में थोड़ा अर्सा पहले, लाइक उस फुटबॉल मैच से पहले। तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि ना उसने इक्विपमेंट्स कैरी करने होते हैं। तो जो होल्डन कॉफील्ड होता है ना, वो इक्विपमेंट्स पीछे ही भूल जाता है और वो टीम आगे चली जाती है और वो टीम मैच खेले बगैर वापस आ जाती है। तो लाइक और वो वापसी में आते हुए ना एक रेड हैट बाय करता है, एक रेड हंटिंग हैट। और लाइक ये जो रेड हंटिंग हैट है ना, ये अमेरिकन लिटरेचर के अंदर लाइक इट्स लाइक वन ऑफ द थिंग्स विच पीपल रिमेंबर वे आफ्टर लाइक दे रीड अ बुक, ठीक है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबलिज्म है इन अमेरिकन लिटरेचर, जो भी जितना भी लिखा गया उसमें लाइक बेहतरीन सिंबलिज्म में से एक सिंबल है। सो बेसिकली जब होल्डन कॉफील्ड वो कैप खरीदता है उस टाइम और वो कैप पहनता है, तो वो प्रोटेक्टिव फील करता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो लाइक फील करता है लाइक पीपल वुड नॉट नो हिम, ठीक है। और लाइक अब लेकिन जब वो दूसरे लोगों के साथ होता है ना, तो वो इंटेंड करता है कि वो कैप ना पहने, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू नो पीपल, लाइक इन हिज कोर ही डजंट वॉन्ट टू बी एलिनेटेड, बट लाइक ही इज मेड टू बी एलिनेटेड। लाइक लोग उसको मजबूर करते हैं एलिनेट होने पर, लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव रखते हैं, और लाइक यही सारी जर्नी होती है, लाइक फ्रॉम एलिनेशन एंड प्रिजर्वेंस ऑफ इनोसेंस to like what happens at the end, which I will be explaining at the end. This book, The Catcher in the Rye, it's one of those books like इसको आप जब भी पढ़ोगे ना, like it would give you a different like feel, because like you would grow up but like the book would be same but you would grow up, you would be different each time you will be reading this book. So like इसलिए इसको encourage किया जाता है कि like when you are like जब आप like तकरीबन 16 years के हो तो आप ये बुक को पढ़ो, like because तब it would give you a different feeling and years later it would give you a different feeling. अब इस बुक में भी इसी तरीके से है। तो बेसिकली जब होल्डन की जो स्टोरी बता रहा है ना, बाय देन ही वाज 16 years old जबकि ये स्टोरी है, और अभी वो 17 years का है। तो इट मीन्स कि वो जो ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड है ना, वो हो चुकी है, और बेसिकली ये वो उसी की स्टोरी है। और ये जो होल्डन है ना, लाइक इसको ना अभी इस टाइम लाइक ही डजंट केयर अबाउट मटीरियलिज्म, ही डजंट केयर अबाउट वेल्थ, ही डजंट केयर अबाउट पावर और एनीथिंग। व्हाट ही वांट्स इज लाइक जो टाइम है ना वो स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। लाइक ही जस्ट स्टेज इनोसेंट, मतलब वो चाइल्डहुड में ही रह जाए, और द सेम ही वांट्स फॉर एवरी अदर चिल्ड्रन, फॉर एवरी अदर चाइल्ड बेसिकली। तो इसी तरीके से ना एक सीन होता है जिसमें वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वहाँ पर एक होता है जिसको न्यूयॉर्क के अंदर जिसको वो विजिट करता है। लाइक उसको जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है ना, वो ये होती है कि
जो चीज़ें हैं ना वो हमेशा अपनी जगह पर रहती हैं, नथिंग चेंजेस। तो बेसिकली ये भी एक बात है कि जो हॉलडन कॉफील्ड है, ही वांट्स टाइम टू स्टॉप वेयर इट इज़। लेकिन ना ये जो इसकी फीलिंग होती है ना अबाउट चेंज, जो इसका पर्सपेक्टिव अबाउट चेंज होता है, ये ना ग्रेजुअली ये पर्सपेक्टिव चेंज खुद होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो हॉलडन कॉफील्ड है ना वो एक लाइक मिसगाइडेड साइनिक है। इसकी बुनियादी तौर पर वजह ये है बिकॉज लाइक ही इज़ गोइंग एवरीवेयर लाइक एंड ही इज़ क्रिटिकिंग पीपल एंड ही इज़ लाइक सेइंग कि सारे लोग जो हैं वो फॉबीज़ हैं, स्नोबिश हैं, और वो खुद कुछ नहीं कर रहा, मतलब वो खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा और सिर्फ लोगों पर क्रिटिक कर रहा है। तो लाइक लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि लाइक एट द एंड वो ये फैसला करता है कि वो अपने घर नहीं जाएगा बिकॉज ही नोस कि अगर वो घर जाएगा वो स्कूल में फेल हो चुका है, उसको एक्सपेल कर दिया गया, उसके जो वालिदैन है वो लाइक उसके साथ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो लाइक वो डिसाइड करता है कि वो हिच हाइकिंग कर लाइक किसी दूर आइलैंड पे चला जाएगा और वहाँ पर लाइक अपनी ज़िंदगी अकेले गुजारेगा, लाइक इसी तरीके का वो प्लान बनाता है। तो लेकिन वो जाने से पहले ना अपनी बहन, जो छोटी बहन होती है, ओल्ड फॉबी, लाइक ओल्ड फॉबी इज़ लाइक वन ऑफ द पीपल लाइक जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया, लाइक he just wants to be listened, like वो चाहता है कि लाइक कोई बंदा हो जो उसकी बात सुने। हाँ, और इसी तरीके से वो अपनी बात भी इसी तरीके से शुरू किया करता है, लाइक लिसन, वुड यू लाइक टू प्ले चेस, लिसन, वुड यू लाइक टू हैव अ टॉक। तो एट द एंड हम ये देखते हैं लाइक द ओनली पर्सन हु लिसन्स टू हॉलडन कॉफील्ड इज लाइक हिज लिटिल सिस्टर फॉबी। वो जब ये फैसला करते हैं ना कि वो अपने घर से भाग जाएगा, तो वो ना फॉबी उसे कहती है कि अगर तुम भागोगे ना, लाइक नेक्स्ट डे जब वो भाग रहा होता है और वो कहता है कि मुझसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पे मिलना है, वहाँ पर हम वी विल मीट फॉर द लास्ट टाइम एंड देन आई विल गो। जब वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम पे पहुँचता है ना तो फॉबी भी अपना साथ बैग लेकर आ जाती है एंड शी सेज कि मैं भी आपके साथ जाऊँगी, ठीक है ना, लाइक एंड आई वॉन्ट बी मच ऑफ अ ट्रबल और स्टफ लाइक दैट। तो वहाँ पर इसको रियलाइज़ होता है कि लाइक आई कैन नॉट रन, ठीक है, आई कैन नॉट रन, लाइक वहाँ पर उसको रियलाइज़ होता है कि लाइक आई हैव टू एंटर इन टू अडल्टहुड। अब बेसिकली अब वो एक अडल्ट है यहाँ पर जिसने अपनी छोटी बहन को समझाना है कि लाइक यू कांट गो विद मी, ठीक है ना, और अब उसने सही फैसला करना है। तो बेसिकली एट दिस पॉइंट हमें ये समझ लगती है कि जो हॉलडन कॉफील्ड है अब वो अडल्टहुड एंटर कर चुका है, ठीक है ना, एंड नाउ ही हैज एम्ब्रेस्ड अडल्टहुड। और उस टाइम अब वो ये फैसला डिक्लाइन करता है जाने का, और लाइक उस टाइम फॉबी उससे काफ़ी नाराज़ होती है कि अब हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो लाइक वो फॉबी से कहता है लिसन, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक। तो पहले तो वो मानती नहीं है, लेकिन लाइक देन शी स्टार्ट्स वॉकिंग विद हिम टू द पार्क। अब यहाँ पर पहली दफ़ा कोई उसकी बात सुनता भी है, तो लाइक यहाँ पर अब लाइक वो ग्रेजुअली अपने एंड की तरफ आना शुरू होती है, और एंड पर इस तरीके से होता है कि लाइक वो पार्क में पहुँचते हैं और पार्क में कैरोसेल होता है, ठीक है, और लाइक वो जो फॉबी होती है ना वो कहती है मैंने ये कैरोसेल पे बैठना है, और जो हॉलडन कॉफील्ड होता है वो उसको उस पर बैठा देता है। तो अब यहाँ पर हॉलडन कॉफील्ड कुछ इस तरीके से लिखता है, I felt damn happy all of a sudden. The way old Phoebe kept going around and around, I was damn near bowling. I felt so damn happy. If you want to know the truth, I don't know why. It was just that she looked so damn nice. The way she kept going around and around in her blue coat and all. God, I wish you could have been there. So basically, at the end, वो एक कोरोजल पे होता है, like at the end, like ये जो बुक है ना, लाइक यू आर लिविंग, जब आप ये बुक पढ़ रहे होते हैं, लाइक यू आर इन अ हेड ऑफ अ वेरी डिप्रेस्ड गाय, एंड लाइक वो बुक आपको खुद भी डिप्रेस्ड कर देती है। लेकिन एट द एंड इन जस्ट वन पैराग्राफ आफ्टर लाइक द एंटायर बुक, जो आखिरी पैराग्राफ है जो मैंने अभी रिसाइट किया, उसके अंदर ही बिकम्स डैम हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड वो देख क्या रहा है कि लाइक जो उसकी छोटी बहन है ना वो एक कैरोसेल पर राउंड घूम रही है, और लाइक वो खुश है, और लाइक वो उस बात से इस कदर खुश हो जाता है, लाइक द थिंग इट सिम्बलाइजेस की, बिकॉज लाइक उसको ऐसा लगता है कि लाइक उसने अपने साथ ना लेकर जाकर फॉबी को, एक तो उसकी इनोसेंस प्रिजर्व भी कर ली और खुद भी एक डिसेंट तरीके से अडल्टहुड में दाखिल हो गया। और ये जो चीज़ ये हमें बताती है कि लाइक थिंग्स हैपन, लाइक थिंग्स विल स्टे एज दे आर, बट लेकिन फिर भी चेंज आएगा एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज, और वही इस बुक का क्रक्स है। नाउ लाइक one thing like I would like to mention here is like why J.D. Salinger writes this book and basically how he writes this book.
सो बेसिकली जो जेडी सैलिंजर होता है ना, जब उस टाइम अमेरिका में आई गेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही होती है, उस टाइम 1940s होते हैं, आई डोंट नो कि सेकेंड होती है या फर्स्ट होती है, बट अमेरिका में वॉर हो रही होती है। तो जब वॉर हो रही होती है ना, ही वॉज एट द वॉर एंड ही सो मोर हॉरर्स एट द वॉर देन लाइक एनी ऑफ द लाइक जिन्होंने बाद में आकर वॉर से वापस आकर बेहतरीन वॉर नॉवेल्स लिखे, मिसाल के तौर पर कैच 22 और लाइक द डेड एंड द नेकेड, इस तरह के एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, इस तरह के जो बेहतरीन वॉर नॉवेल्स लिखे, उन लोगों के मुकाबले में जो जेडी सैलिंजर था उसने लाइक वॉर के अंदर कहीं ज़्यादा हॉरेबल चीज़ें देखी थी। एंड नाउ लाइक ही कम्स बैक फ्रॉम द वॉर एंड ही इज़ नॉट राइटिंग अबाउट द वॉर, ही इज़ राइटिंग अबाउट टीन एज इमोशंस। अब ये क्या वजह थी? ये वजह ये थी बिकॉज व्हेन ही वॉज एट द वॉर, लाइक बेसिकली इनोसेंस प्रिजर्व करनी है ना, इस बुक का बेसिकली मकसद ये है। और जिस तरीके से एक वॉर के अंदर एक बंदे की इनोसेंस डिस्ट्रॉय होती है ना, लाइक वी वांट दैट टू हैपन विद अस, तो उसकी इनोसेंस इस तरीके से तबाह हो जाती है और लाइक वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा एलिनेशन फील करता है। ऑब्वियसली हम ये एज्यूम कर सकते हैं वॉर पर के जब वो वापस आता है तो वो एक टीन एज बॉय के इमोशंस का सहारा लेता है उस किस्म की एलिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो बेसिकली लाइक ये चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इंट्रीग की थी वो यही थी कि लाइक जेडी सैलिंजर कम्स बैक फ्रॉम द वॉर एंड ही इज़ नॉट राइटिंग अबाउट द वॉर और द हॉरर्स ऑफ द वॉर, एंड ही इज़ राइटिंग लाइक द हॉरेबल क्राइसिस through which teenagers go through when they are like transforming from childhood to adulthood. At the end, I would like to thank the GCU Book Club to like provide me with an opportunity to like share my thoughts on this book. This book was given to me by a class teacher when he read a prose of mine which he really liked, and he thought that this book resembled with my prose because that prose was about like the transition from childhood to adulthood. So like I would recommend every person, like every teenager, to like read this book, and you will find similarities with it, and you would tend to know like how you have felt similar to Holden Caulfield and how you wanted to become a catcher in the rye when you were going through that transition. Thank you.